तो सुख क्या है? हमारे मन की इच्छा पूर्ति होने में हमारा सुख, और हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना हो इसमें हमारा दुख। सुख और दुख ये समान व्याख्या नहीं है, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। वही घटना किसी के लिए सुख हो सकती है और किसी के लिए दुख हो सकती है। अब जैसे कल्पना करिए, बड़ी छोटी बात कह रहा हूं, जो आदमी बीड़ी पीता है उसको आप रसगुल्ले खिलाएं, कमरे में बंद कर दें, एसी में बिठा दें, और फिर भी वो थोड़ी देर बाद इशारा करेगा, भाई साहब 5 मिनट जरा बाहर होके आऊं, क्योंकि उसको रसगुल्ले में मजा नहीं, उसे बीड़ी पीने में ही सुख है। और जो नहीं पीता है उसे धुआं देखने में भी दुख है। तो अलग अलग है ना, किसी को उसी घटना में सुख का अनुभव होता है, किसी को दुख का अनुभव होता है। तो हमारे इच्छा की पूर्ति होने में हमारा सुख, और हमारे इच्छा की पूर्ति ना हो उसमें हमारा दुख। एक ही घटना दोनों क्रियाओं को दिखा रही है, सुख को भी और दुख को भी। बेटी ससुराल जा रही और तैयार साड़ी पहन के खड़ी है और बेटी रो रही है। तो बेटी रो रही है, जो लोग गांव मोहल्ले के हैं वो सब रो रहे हैं। तो बेटी की विदाई ये दुख का विषय है कि खुशी का? बोलो, रोने का मतलब है कि हंसने का? रोना चाहिए, हंसना तो नहीं चाहिए, गलत बात है। और मैंने आंख से देखा कि बहुत सी माताएं रो रही थी और 3-4 माताएं बैग लेके खड़ी हैं और वो हंस रही थी। हमको बड़ा गुस्सा आया, हम कहा भैया ये क्या कर रही हो हैं? तुम्हें सोचना चाहिए, बेटी ससुराल जा रही है और तुम हंस क्यों रही हो हैं? रोना चाहिए तुमको। बोले गुरुजी आप समझ नहीं पा रहे, हम लड़का की बुआ हैं, हम बारात में आई हैं, तो उन्हें बहू दिख रही है इसलिए वो हंस रही है, और उनको बेटी दिख रही है तो वो रो। तो आपने बेटी माना कि बहू माना, ये न कारण है। तो वही जिसने बेटी मान लिया उसे सुख का अनुभव करा रही, और जिसने बहू मान लिया उसको वो आनंद ले रहा है, प्रसन्न। तो इसका मतलब है ये एक जैसी व्यवस्था नहीं। फिर दोबारा इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं। हमारे मन की इच्छा पूर्ति हो इसमें हमारा सुख, और हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना हो इसमें हमारा दुख। और जब तक इच्छा की व्यवस्था रहेगी तब तक सुख और दुख दोनों रहेगा। तो हमारे मन की इच्छा पूर्ति में हमारा सुख, और मन की इच्छा पूर्ति ना हो इसमें हमारा दुख, और जिसमें इच्छा ही ना रहे उसका नाम आनंद। जब तक इच्छाएं रहेंगी तो सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा, और जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो गई उस दिन आनंद। फिर तो दोनों स्थिति में आनंद का अनुभव है। ठीक हो जाए तो भी आनंद, और मन के अनुकूल ना हो तो भी आनंद है। तो इसलिए यहां पर दोनों चीजें समझना है। अगर राम धर्म है तो कृष्ण कर्म है। राम को यदि समझना चाहते हो तो हंस बनना पड़ेगा, और अगर कृष्ण को समझना चाहते हो तो परमहंस बनना पड़ेगा। क्योंकि ये सामान्य नहीं है जो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। इनकी जो लीला है उसके लिए परमहंस बनना पड़ेगा।